दोनों को ही पाते होंगे, पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, पुराने वाहनों पर मोदी सरकार ला रही है नई पॉलिसी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब कबाड़ में जाएंगी आपकी पुरानी गाड़ी, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक नई पॉलिसी लेके आने वाली है सरकार और जल्द इस पर अमली जामा पहनाएगी। लंबे समय से इस नीति पर बात हो रही थी और पुराने वाहनों पर मोदी सरकार की ये नई पॉलिसी अब वो लेने जा रही है। अब कबाड़ में आपकी पुरानी गाड़ी जाएंगी। तो अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप उसे अब कबाड़ ही समझिएगा, क्योंकि बड़ा फैसला लिया गया है और लंबे समय से इस नीति की बात हो रही थी, इस नीति को लेकर बात चल रही थी, क्योंकि पुराने वाहनों पर मोदी सरकार नई पॉलिसी ला रही है। यानी पुराने वाहन है, नई पॉलिसी है और आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है तो उसे कबाड़ समझिएगा, उसे कोई भी उपयोग में आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द लेकर एक नई नीति आ रही है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि लंबे समय से इस नीति पर बातचीत चल रही थी केंद्र के अंदर और पुराने वाहनों पर मोदी सरकार नई पॉलिसी लाने जा रही है और अब कबाड़ में पुरानी गाड़ियां हैं अगर आपके पास, तो कबाड़ में ही आप उसको समझिएगा। ममता, बिल्कुल। अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कह दिया है कि ये नीति जल्द लागू होगी। तो जल्द लागू होने के बाद पुरानी गाड़ियां जिनकी है वो गाड़ियां नहीं चल पाएंगी और जो पुराने वाहनों पर अब नई पॉलिसी लागू की जाएगी सरकार की तरफ से। और केंद्र सरकार कब लंबे समय से इस पॉलिसी को लाने की फिराक में थी, लेकिन अब आखिरकार केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कर दिया है कि ये नीति जल्द लागू होगी। आपको बता दें, लंबे समय से इस नीति को लाने की बात की जा रही थी और केंद्र सरकार जल्द अब इस नीति को ला सकती है। तो बैठक इस पर की गई थी। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास या मेरे पास कोई पुरानी गाड़ी है तो अब कबाड़ ही हमसे समझे, क्योंकि नई नीति लाई गई है, पॉलिसी लाई गई है। क्या कुछ पॉलिसी में होगा? तो ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन सी गाड़ियां हैं जिन्हें कबाड़ में भेजा जाएगा। केंद्र सरकार उनको लेकर एक पॉलिसी लेकर जरूर आ रही है पुरानी गाड़ियों को, लेकिन वो पुरानी कितनी? देखिए, राजधानी की अगर मैं बात करूं हर्ष, तो राजधानी में पहले से ही इस बात के आदेश जारी हो चुके हैं कि पेट्रोल की 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चल सकती हैं पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए। तो ऐसे में जिन गाड़ियों की यहाँ पर बात की जा रही है वो निश्चित तौर पर 15 से साल से पुरानी गाड़ियां हैं, जो हम देखते हैं अक्सर सड़कों पर, पार्किंग लॉट्स में, घरों के सामने या फिर जगह जगह खड़ी हुई हैं। मुख्य तौर पर सरकार की इस पर यह कोशिश है कि जो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है वो की जाए। ये सिर्फ कार्स पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि बाइक्स पे, बसेस पे, ट्रक्स पे, सभी वाहनों पर इसे लागू किया जाएगा। जो कचरा, जो वेस्ट सड़कों पर मौजूद है, उसे किस तरीके से रिसाइकिल करके उसका किस तरह से काम उपयोगी काम किया जा सकता है, उस पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। मोटी मोटी बातें तो इस पर अभी तक नहीं बताई गई हैं, लेकिन फौरी तौर पर जो जानकारी मिली है हर्ष, वो यही है कि रिसाइकलिंग पर जोर दिया जाएगा। जो हमारे बंदरगाह हैं वहीं पर रिसाइकलिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे, जहां पर जो कबाड़ की गाड़ियां हैं उन्हें किस तरीके से रिसाइकिल किया जा सकता है, उस पर मुख्य तौर पर जो पूरा जो मैकेनिज्म है वो काम करेगा। अगर हम देश की बात करें तो देश में बहुत बड़ा एक ऐसा भी कूड़ा मौजूद है जिसे हम कबाड़ के तौर पर जानते हैं, लेकिन उसे रिसाइकिल करने का अब तक कोई भी प्रावधान नहीं था, न ही कोई इस तरह का जो सेटअप है वो बनाया गया है। तो उसको लेकर ही ये सारी तैयारियां की जा रही हैं कि कैसे उन गाड़ियों को जो कबाड़ हो चुकी हैं उनको रिसाइकिल किया जा सके, जिससे ना सिर्फ बहुत बड़ा एक जो कूड़ा है उसे आपको रिसाइकिल करने का मौका मिलेगा, बल्कि उनसे रिसाइकिल करके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी बनाई जा सकेंगी। जी बिल्कुल प्रणय, और जिस तरीके से आपने बोला कि दिल्ली में पहले से ही ये सब कानून लागू है, दिल्ली में लंबे समय से अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो वो दोबारा नहीं चल सकती अगर वो पुरानी है। अब जो ये नया कानून आ रहा है, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कब से आखिर इसको लागू करने जा रही है सरकार, क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ये कहते हुए नजर आए हैं कि जल्द लाएंगे कानून को। और अब क्या ये कानून जो होगा ये पूरे देश में लागू होगा?
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ममता कि दिल्ली के अंदर 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां नहीं चल सकती। डीजल की गाड़ियों पर भी जो समय अवधि है वो लागू है। जहां तक इस नए कानून की बात है तो फिलहाल सिर्फ यही जानकारी सामने आई है कि जो कबाड़ की गाड़ियां हैं उन्हें रिसाइकिल किया जाएगा। उसकी अवधि क्या होगी, समय सीमा क्या होगी, इसके अंदर कौन कौन सी गाड़ियां शामिल होंगी, क्या सिर्फ 4 व्हीलर होंगे, 2 व्हीलर नहीं होंगे, ये जो सारी जानकारियां हैं ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार जनता के सामने रख सकती है। अभी इस बारे में यही सिर्फ जानकारी सरकार ने सामने रखी है कि पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको जो कबाड़ है उसे रिसाइकिल किया जाएगा। लेकिन प्रणय, रिसाइकिल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी बात है कि उन चीजों को रिसाइकिल किया जाएगा। जब पॉलिथीन बैन की बात आई थी या प्लास्टिक बैन की बात आई थी, उन चीजों को भी रिसाइकिल करने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर होता अभी तक तो नजर नहीं आया। हालांकि सरकार कह रही है अच्छी बात है रिसाइकिल करेंगे, लेकिन कब तक ये देखने को मिलेगा कि वो चीजें रिसाइकिल हो सकेगी और कुछ नया हमारे सामने देखने को मिले कि केंद्र सरकार या सरकारें कुछ अच्छा कर रही हैं? प्रणय, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है कि देश में जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं वहां पर ये रिसाइकिल यूनिट्स का सेटअप लगाया जाएगा, जहां से इन कबाड़ की गाड़ियों को रिसाइकलिंग करके जो शुरुआत है वो की जाएगी। देश में बंदरगाहों का जो फैलाव है उसे भी बड़ा किया जाएगा, ताकि जब इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां बंदरगाहों पर पहुंचेंगी। बिल्कुल प्रणय, और तमाम चीजें जो सरकार अब इस पर लेके आने वाली है।